हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज को सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे जो 5वां प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो कंटक शोधन नामक जो न्यायालय का प्रचलन था वो था आपका मौर्य साम्राज्य में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो जो सबसे पुराना वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो जो नर्तकी की मूर्ति थी वह आपका कांसा के पदार्थ से प्रयोग करके बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था। तो जो वास्को डी गामा है वो आपका आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो इसकी जो 1857 की जो क्रांति का जो विद्रोह था वो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा प्रदान की गई थी वो आपका किया गया था वीडी सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हर्टकर्जन वायली की हत्या की थी। तो ये आपके जो मदन लाल डिंगरा हैं इन्होंने विलियम हर्टकर्जन वायली की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो जो नाइटहुड की उपाधि है ये आपकी जो लौटाए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है आपका 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो भारत के साथ जो देश की सीमा नहीं लगती है वो है आपका ईरान। बाकी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ये भारत के साथ सीमा में लगती हैं, लेकिन ईरान जो है ये भारत के साथ सीमा में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंदा देवी कोटी किस राज्य में स्थित है। तो जो नंदा देवी कोटी है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो तांबे की खान के लिए जो स्थान है वह आपका है खेतड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो जो 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतर की दूरी होती है वह होती है आपका 30 डिग्री के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जो है आपका जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जो है ये भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो जो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है नया वो आपके जो डिजाइन किए गए थे वो उदय कुमार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो गठन है वो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान है। तो ये जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपका 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो ये जो है अपने पद ग्रहण के दिन से जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ये जो है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा जो है भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो उल्लिखित है, तो वह किस सूची में जो है उल्लिखित किया गया है जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें दोनों जो है मिल करके अपना कानून बनाती हैं? तो वो है आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के जो कम से कम सत्र हैं वो आपके वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह सदा जो है आपका सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो तरल अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु वो आपका पारा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? तो रिकेट्स का जो रोग होता है वह आपका होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान की जो गुर्दों से संबंधित है वो है आपका नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का आएगा और हिंदी से हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं 5वें में जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का वो दिया गया है हमारा, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो है परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो अनेक शब्द के लिए एक जो विकल्प है वो जो गलत है वह है आपका आगे की सोचने वाला अग्रगामी होता है। ये जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह होता है आपका इंदिवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये जो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द को चुनना है। तो आपका पहला दिया गया है खसरा, दूसरा दिया गया है रेबीज और तीसरा दिया गया है पोलियो। ये तीनों जो है एक दूसरे से समान है और जो असमान है वो है आपका स्क्रूजोफिनिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ये आपका असमान है, इन तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था? तो ये जो है जून 2022 में 8वें राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रधानमंत्री ने सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था ये आपका मैसूर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो इसमें जो है आपका कुरिल द्वीप जो है इसको लेकर के जो है जापान और रूस के मध्य में विवाद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें,
मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो इसमें जो है एशिया का पहला देश है वो है आपका दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो अंतिम पनडुब्बी जो है उसका नाम है INS वाक्सीर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संघ घोषित किया है? तो जो भारतीय हैं वो हैं आपके वेद सहायम पिल्लई को जो है ये मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी से सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है मरणोपरांत संघ घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो है आपके राजीव कुमार जो है इन्होंने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका INS वल्सूरा को जो है प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये जो है आपके निधि जो छिब्बर है इनको जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक संस्कृत प्रतीक है? तो ये जो है असम जो राज्य है इसमें जो है गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश जो है ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यूनेस्को का मुख्यालय है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह है आपका पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका काला कौवा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात तट पर स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 मई को मनाया जाता है। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये आपके सलमान खुर्शीद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीते हैं हैदराबाद FC। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका जो सरस्वती सम्मान है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं हमारा जो प्रश्न संख्या है 71 से 75 तक का वो पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ को आप लोग पूछ करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ कहीं बाहर से नहीं आता, यही पैराग्राफ कभी कभी रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन में। तो इसको एक बार आप लोग पूछ करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दिया गया है पैराग्राफ में वो है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं।
लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। आगे दिया गया है, हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ से जो हमारा 71 से 75 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसमें पहला क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं। तो इस पैराग्राफ के संदर्भ में जो क्षितिज है वह है आपका जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसे दी है, तो इन्होंने जीवन की उपमा खुली पुस्तक से दी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, तो हम अन्याय कब करते हैं, जब किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जो है जीने का हक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसमान हमें दिलाता है, तो आसमान हमें क्या दिलाता है, आसमान हमें भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ये भी पैराग्राफ से ही है और इसमें 76 से 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए पैराग्राफ को देखते हैं। आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। साहित्य हम किसके लिए रचते हैं। इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं और पढ़ते हैं। राजनीति आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य ही वह बड़ी चीज है जिसके लिए यह सब किया करते हैं। आगे दिया गया है, हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है। मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधारक जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला न होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राहि त्राहि पुकार रहा है। आगे दिया गया है पैराग्राफ में, हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, उसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है। मनुष्य नहीं, भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय है। आगे दिया गया है, सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है।
आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 76 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पैराग्राफ का 76 नंबर क्वेश्चन, आसमान में मुक्का मारने से आशय है। तो इसमें निरर्थक कार्य करना जो होता है, ये आसमान में मुक्का मारने का आशय है। आगे दिया गया बुद्धिमानी नहीं है, तो बुद्धिमानी क्या नहीं है, वो है आसमान में मुक्का मारना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है इसमें, साहित्य कला नृत्य आदि व्यर्थ है यदि उनसे जो है मनुष्य का हित न हो सके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं सामाजिक सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। तो जो है ये जो इनके कामों में नहीं है, वो है आपका अन्न वस्त्र की पूर्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र की 2 सीरीज से जो हमने आज आपको 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।